परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1110 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए आज का मनन के लिए हम पढ़ते हैं पहला थिस्सलुनीके अध्याय 5 पद 4 और 5। पर हे भाइयों, तुम तो अंधकार में नहीं हो कि वो दिन तुम पर चोर के समान आ पड़े, क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान और दिन की संतान हो। हम न रात के हैं न अंधकार के हैं। मैं कल भी महाक्लेश काल अथवा ग्रेट ट्रिबुलेशन के बारे में संक्षेप में आपसे कहा था। कलीसिया का उड़ान और महाक्लेश काल के संबंध में मुख्य रूप में तीन प्रकार की धारणाएं बाइबल विद्यार्थियों के बीच में हैं। पहला, महाक्लेश काल के पूर्व उड़ान अथवा प्री ट्रिबुलेशन रैप्चर के नाम से जाना जाते हैं। इस धारणा के अनुसार कलीसिया का उड़ान अथवा प्रभु के मध्यगाशी आगमन महाक्लेश काल के पूर्व में होगा। ज्यादातर बाइबल पंडित इस धारणा के समर्थक है। दूसरा, महाक्लेश काल के पश्चात उड़ान अथवा पोस्ट ट्रिबुलेशन रैप्चर। इस धारणा के अनुसार कलीसिया को लेने के लिए प्रभु का आगमन और कलीसिया का प्रस्थान महाक्लेश काल के बाद में होगा। तीसरा, महाक्लेश काल के मध्य उड़ान अथवा मिड ट्रिबुलेशन रैप्चर। इस धारणा के अनुसार कलीसिया का उड़ान महाक्लेश काल के बीच में होगा। कुछ लोग इस धारणा के हैं। अब हम 3 और 4 पद को एक बार पुनः पढ़ते हैं। पर हे भाइयों, तुम तो अंधकार में नहीं हो। 4 और 5 पद। पर हे भाइयों, तुम तो अंधकार में नहीं हो कि वह दिन तुम पर चोर के समान आ पड़े, क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान और दिन की संतान हो। हम न रात के हैं न अंधकार के हैं। बाइबल पवित्र शास्त्र में अंधकार शब्द खास करके 2 मतलब से उपयोग किया है। शैतान को सूचित करने के लिए, वैसा ही शैतान और उसके साथियों के द्वारा नियंत्रित पापी संसार को सूचित करने के लिए। लूका 22 की 53, यूहन्ना 3 की 19, यूहन्ना 8 की 44, इफिसी अध्याय 5 पद 8 और 11, अध्याय 6 पद 12। पढ़ी गई पद में लेखक पौलुस थिस्सलुनीके विश्वासियों से कह रहा है कि पर हे भाइयों, तुम तो अंधकार में नहीं हो कि वो दिन तुम पर चोर के समान आ पड़े, क्योंकि तुम अब ज्योति की संतान और दिन की संतान हो। और अपने आप को भी जोड़कर पौलुस कह रहा है, हम न रात के हैं न अंधकार के हैं। कुलुसी अध्याय 1 पद 13-14 में पौलुस स्वयं इस प्रकार कहता है, उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। विश्वासी लोग अंधकार के वश में से अर्थात शैतान और उसके अधीनता से छुड़ाए गए लोग हैं। प्रेरित पत्रस कहता है, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। पहला पत्रस अध्याय 2 पद 9। महाक्लेश काल एक ऐसा समय होगा जब समस्त संसार शैतान के प्रभाव में डूब जाएगा। परमेश्वर के अति भयानक प्रकोप धरती पर बरसेगा। जाति और देश के नाम में लोग एक दूसरे के साथ लड़ते रहेंगे। प्रकाशित वाक्य 6 की 4। भयानक अकाल होगा। कोविड-19 से भी भयानक व्याधियां फैलेगी। जंगली जानवरों की हमला लोगों पर होगी। प्रकाशित वाक्य 6 की 8। पानी प्रदूषित हो जाने के कारण लोग शुद्ध पानी के अभाव में मारे जाएंगे और जलजीविया मर जाएगा। प्रकाशित वाक्य 8 की 11, 16 की 4। अत्याधुनिक हथियारों का इस्तेमाल युद्ध के लिए किए जाएंगे। प्रकाशित वाक्य अध्याय 9 पद 3 से 19 तक। अति भयानक भूकंप होंगे। प्रकाशित वाक्य 6 की 12, 11 की 13। अंतरिक्ष के तापमान अत्यधिक बढ़ जाएगा, गर्मी बढ़ जाएगी। प्रकाशित वाक्य 16 की 9। कपटी विश्वासक अथवा विरोधी मसीह की छाप जितनों ने अपनी देह पर लिया, सबके शरीर में भयानक फोड़े, संभवतः कैंसर निकलेगा। प्रकाशित वाक्य 14 की 11, 16 की 2। मनुष्य मृत्यु के लिए तरसेगा, परंतु मृत्यु भी उनके लिए आसानी से नहीं मिलेगी। प्रकाशित वाक्य अध्याय 6 पद 15 से 17 तक।
और अध्याय 9 पद 6। मुझे सुनने वाले प्रियो, बाइबल चेतावनी देती है क्योंकि उस समय अर्थात महाक्लेश काल में, महाक्लेश काल ऐसा भारी क्लेश होगा जैसा जगत के आरंभ से न अब तक हुआ और न कभी होगा। मत्ती 24:21। परंतु एक बड़ी सांत्वना की बात प्रभु की कलीसिया से बाइबल कहती है, अतः अब जो मसीह यीशु में है, अब जो मसीह यीशु में है, अब जो मसीह यीशु में है, उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। मत्ती रोमी 8:1। क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान और दिन की संतान हो, हम न रात के हैं न अंधकार के हैं। पहला थिस्सलुनीके अध्याय 5 पद 5। इन वचनों से हम ये समझ सकते हैं कि अभी वर्तमान अनुग्रह के समय अर्थात महाक्लेश काल के पूर्व जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह की प्रायश्चित मृत्यु और पुनरुत्थान को अपने लिए हुई मृत्यु और पुनरुत्थान समझकर प्रभु यीशु मसीह को अपना एकमात्र परमेश्वर और प्रभु के रूप में ग्रहण करेंगे, उनको ना केवल महाक्लेश काल से उद्धार मिलेगा, परंतु आने वाली भयानक अनंतकालीन आग की झील से भी उद्धार मिल जाएगा। महाक्लेश काल के पूर्व प्रभु बादल में आएंगे और अपनी कलीसिया को स्वर्ग की ओर उठा ले जाएंगे। मुझे सुनने वाले मित्रों से कोई ऐसा अभी भी बच्चा हो जो प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता और प्रभु के रूप में अभी तक ग्रहण नहीं किया हो, मैं हाथ जोड़कर आपसे बोलना चाहता हूं, समय मत गवाइए भाइयों, समय मत गवाइए बहनों। बादल में तुरही की आवाज सुनाई देने वाली है, मृतक संत जी उठने वाले हैं, जीवित संत बदल जाने वाले हैं, कलीसिया यहां से प्रस्थान करने वाली है। क्या आप इस नाश होने वाला संसार से बचना नहीं चाहते? जल्दी कीजिए, आज ही, अभी ही अपने पापों को कबूल कर प्रभु से क्षमा याचना कीजिए, प्रभु के लिए अपना जीवन को समर्पण कीजिए, ताकि हमारे साथ आप भी उस आने वाला महाक्लेश काल से और परमेश्वर का प्रकोप से बच जा सके। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन का मैं यह पूर्ण विराम करता हूं। प्रभु के नाम की महिमा हो। मारा ना था।